नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं आपको बता चुका हूँ। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स की बेसिक इन्फॉर्मेशन मैं डिस्कस करूंगा। आप लोगों में से कुछ लोग बोलोगे सर ये क्यों, ये इसलिए चूंकि अगर आप इंडिया में हमारी कोस्ट लाइन की बात करो और ओशनिक इलाके की बात करो, आज की डेट में जो मेरीटाइम डोमेन है वो स्ट्रैटेजिकली इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। तो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स, ये दोनों आइलैंड्स इंपॉर्टेंट हो जाते हैं फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। और चूंकि ये देश का हिस्सा भी है तो आपकी जनरल नॉलेज भी इनके रिस्पेक्ट में होनी चाहिए। ठीक है भाई, इसलिए अंडमान निकोबार समझा चुका हूँ। लक्षद्वीप आइलैंड्स को भी मैं दो भागों में आपके साथ कवर करूंगा, पार्ट 1 और पार्ट 2। आप जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये इधर आपको इंडियन मेनलैंड दिखाई दे रहा है, यहाँ पे केरला का कोची शहर दिखाई दे रहा है, और अगर आप इसके इस तरफ पे आते हैं तो बहुत सारे यहाँ पे आपको आइलैंड्स नजर आ रहे हैं। तो बेसिकली इस वीडियो में इंपॉर्टेंट फैक्ट्स अबाउट लक्षद्वीप आइलैंड्स में हम लोग क्विक फैक्ट्स देखेंगे, इंट्रोडक्शन देखेंगे, शागोस लैकेडिव रिज क्या है इसको देखेंगे, लक्षद्वीप आइलैंड्स में कैसे पहुंचा जाता है, इसकी हिस्ट्री, रिलीफ, सॉइल्स एंड क्लाइमेट, फौना एंड फ्लोरा ऑफ लक्षद्वीप। ये अभी हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो में देखेंगे। अगली वीडियो में लक्षद्वीप के बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन कवर होगी, तो मैं आपसे कहूंगा कि दोनों वीडियो देख लीजिए। दूसरी वीडियो का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अरेबियन सी में ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ जो आइलैंड्स हैं वो 3 प्रकार के आइलैंड्स में डिवाइडेड है। पहला आइलैंड है अमनदीवी आइलैंड। ठीक है, इसमें 6 मेन आइलैंड्स आते हैं, अमीनी, किल्टान, चितलित, कदमात, बित्रा, पेरुमल पार। आपको यहाँ पे दिख जाएंगे, यहाँ पे आपको नजर आ रहा है अमीनी, कदमात, किल्तान, चितलात, बित्रा, यही तो लिखा है यहाँ पे, अमीनी, किल्तान, चितलात, बित्रा। ठीक है, फिर लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में 5 मेजर आइलैंड्स ग्रुप्स आते हैं, जिसमें एंड्रोथ, कालपेनी, कवारती, पिति, सुहेली पर। तो यहाँ पे आप देख लीजिए, एंड्रोथ, कावारती, अगाती, काल्पेनी, ये सब किस में आ रहे हैं, ये सब आ रहे हैं आपके लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। जो तीसरा ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है वो है आपका मिनिकॉय ग्रुप ऑफ आइलैंड। ठीक है, एक्चुअली ये मिनिकॉय आइलैंड ही है, एक ही आइलैंड है, इसके पास बहुत ही निग्लिजिबल छोटे छोटे लैंड मासेस हैं। ये आपको दिख रहा है मिनिकॉय आइलैंड्स। अगर आप देखो तो बाकी जो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उनसे काफी दूर है ये मिनिकॉय ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो बेसिकली यहाँ पे 3 आइलैंड्स में बांटा गया है लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स को, और वो तीन ग्रुप्स में बांटा गया एक्चुअली अलग अलग आइलैंड्स को लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में। और इन सारे आइलैंड्स को कलेक्टिवली मिला दो तो क्या बोलते हो आप, लक्षद्वीप बोलते हो। केरला कोस्ट के साउथ वेस्ट में 200 से 500 किलोमीटर की दूर पे आइलैंड्स है, जिसमें नॉर्दर्न मोस्ट है अमनदीवी आइलैंड्स और सदर्न मोस्ट है मिनिकॉय आइलैंड्स। और ये सब आइलैंड कोरल ओरिजिन के हैं, चारों तरफ से फ्रिंजिंग रीफ से सराउंडेड है। कब आप बोलोगे सर ये कोरल ओरिजिन और फ्रिंजिंग रीफ भी समझा दो, तो भाई कोरल रीफ्स क्या होती है, फ्रिंजिंग रीफ क्या होती है, बैरियर रीफ क्या होती है, एटॉल रीफ क्या होती है, इसके लिए मेरी एक पर्टिकुलर वीडियो देख लीजिए। कोरल रीफ्स मेरे नाम के साथ, एटॉल रीफ मेरे नाम के साथ, या फ्रिंजिंग रीफ मेरे नाम के साथ, कोई भी आप ये रीफ मेरे नाम हर्षित द्विवेदी के साथ यूट्यूब में सर्च मार दीजिए, आपको एक पर्टिकुलर वीडियो मिल जाएगी। आप जाके इस वीडियो को देख लो, आपको चीज़ों में क्लैरिटी मिल जाएगी। कोरल रीफ की मैं बात करूं, अगर आप देखो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को, ये कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड है। कोरल ग्रुप ऑफ आइलैंड क्या है कि भाई जो मिड ओशनिक रिज है, मिड ओशनिक रिज पे वॉल्केनिक eruption हुआ, उसके चलते वॉल्केनोज का लावा इकट्ठा होता गया, अंडरग्राउंड माउंटेन बनते चले गए, और उस माउंटेन की अपहिस कह सकते हो कि अपर सरफेस पे जो उसकी सतह है उसके ऊपर कोरल्स जमा होते गए, और वो कोरल्स जब पानी के लेवल के ऊपर उठाए तो वो आइलैंड में तब्दील हो गए। तो नीचे जो वॉल्केनिक माउंटेन्स बने, उन वॉल्केनिक की सतह के ऊपर कोरल्स जमा होते गए, वो कोरल्स जमा होते होते जब पानी की सतह के ऊपर आ गए वो कोरल आइलैंड में तब्दील हो गए। ये लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड ऐसे ही कोरल आइलैंड्स हैं। अगर आप बात करो तो इस लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो मिनिकॉय आइलैंड है, जिसका एरिया है 4.53 स्क्वायर किलोमीटर। अगर आप बात करो तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स में ज्यादातर आइलैंड्स का एलिवेशन कम है, 5 मीटर से ज्यादा इनकी ऊंचाई नहीं है सी लेवल के ऊपर। और जब आपकी ऊंचाई 5 मीटर से भी ज्यादा नहीं है तो अगर सी लेवल बढ़ता है तो सबसे पहले ये आइलैंड ही डूबेंगे। इसीलिए ग्लोबल वार्मिंग लक्षद्वीप आइलैंड्स के लिए भी डेंजरस है। इनकी जो टोपोग्राफी है काफी फ्लैट है, रिलीफ फीचर्स में हिल्स, स्ट्रीम्स, वैलीज, ये सब यहाँ पे नहीं पाए जाते हैं। ठीक है, हिल्स, स्ट्रीम्स, वैलीज, रिवर्स, ये सब लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड में नहीं पाए जाते हैं ही इतने छोटे। कभी हिल, स्ट्रीम, वैलीज को डेवलप करने के लिए जगह चाहिए, जगह ही नहीं है। जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो तो 4.53 स्क्वायर किलोमीटर का है, तो क्या ही वहां पे हिल डेवलप होगा। तो टोपोग्राफी एकदम फ्लैट है। ठीक है, कभी आप घूमने जाइए अगाती ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। जब मैं अगाती गया था तो एक बिल्कुल ही
सीधी सीधी एयर पट्टी है, आपको वहां पे उतार देंगे बिल्कुल पट्टी के बगल में ही। जब आप अगाती एयरपोर्ट पे लैंड हो रहे होगे ना, आपको नजर आ रहा होगा कि भैया बिल्कुल सकरा सा ये आइलैंड है। उस पे यहाँ पे एक एयरपोर्ट स्ट्रिप है, आप उतरोगे आपको राइट साइड पे समुद्र दिखाई पड़ेगा, आपको इस आइलैंड पे छोड़ देंगे, 3-4 दिन रहिए। फोन के सिग्नल जिस समय पे मैं गया था नहीं आते थे, आज की डेट में फोन के सिग्नल आ रहे हो तो बात अलग है, ठीक है। बिल्कुल शांत है, किसी चीज से आपकी कनेक्टिविटी नहीं है, ना इंटरनेट है, ना फोन के सिग्नल आते हैं, कुछ नहीं आता है। अब आ गए हो तो बात अलग है। ओके, तो पीसफुल चीज़ों के लिए अच्छा है। अगाती आइलैंड्स में कहीं ना कहीं टूरिज्म भी स्टार्ट है। टूरिज्म की बात की जाए उसको थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड को अगर आप बात करूँ, जैसा कि मैंने बताया 200 से 440 किलोमीटर दूर है साउथ वेस्टर्न कोस्ट ऑफ इंडिया से। यहाँ पे 36 एटॉल्स और कोरल रीफ्स पाए जाते हैं। यूनियन टेरिटरी है ये इंडिया की, और आप कह सकते हो डिस्ट्रिक्ट है ये इंडिया की। इसको लक्षद्वीप आइलैंड्स भी पहले कहा जाता था। लक्षद्वीप का मतलब संस्कृत में होता है 1 लाख, 1 लाख आइलैंड्स। मलयालम में भी इसका यही मतलब होता है। और लक्षद्वीप में सबसे ज्यादा बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? मलयालम है। आगे बढ़ने से पहले वीडियो पे लाइक का बटन, अगर अब तक आपने चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो बिल्कुल करके आप मदद कर सकते हो। आप मेरे इस चैनल के हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर 12 तक की इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, साइंस की मिल जाएंगी। कुछ बन गई हैं, कुछ बन रही हैं, जल्दी जल्दी मैं अपलोड कर रहा हूँ। इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो आप मुझसे कनेक्टेड रहने के लिए। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए इस पर्टिकुलर लेक्चर की पीडीएफ के लिए और मेरे लेक्चर्स की नोटिफिकेशन के लिए। और अच्छी लग रही है वीडियोस तो ज्वाइन बटन जरूर दबाइए। जितने भी आइलैंड्स है आपके लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स के, उसका कितना इलाका निकल के आता सरफेस एरिया? 32 स्क्वायर किलोमीटर। एक ही इंडियन डिस्ट्रिक्ट है इंडिया की लक्षद्वीप, जिसके 10 सब डिवीजन है। इस यूनियन टेरिटरी की या फिर कह लीजिए इस डिस्ट्रिक्ट की कैपिटल क्या है? तो कावारटी कैपिटल है। और ये जो लक्षद्वीप यूनियन टेरिटरी है, ये कौन से हाईकोर्ट के जुरिडिक्शन के अंदर आती है? तो जुरिडिक्शन ऑफ केरला हाईकोर्ट के अंदर ही आती है। ये जो आइलैंड है ना लक्षद्वीप आइलैंड्स, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है जिनको बोला जाता है लक्षद्वीप मालदीव शागोस। ये जो लक्षद्वीप मालदीव शागोस है, ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है, और इसके नॉर्दर्न मोस्ट आइलैंड्स है आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स। बेसिकली लक्षद्वीप, मालदीव्स और शागोस ये शागोस लक्षद्वीप रिज से डेवलप हुए हैं। अब आप बोलोगे कि भाई शागोस लक्षद्वीप रिज क्या है, या फिर कह लीजिए शागोस लैकेद्वीप रिज क्या है? तो आप कह सकते हो कि ये एक प्रोमिनेंट वॉल्केनिक रिज है, ओशनिक प्लेट्यू है, जो कि नॉर्दर्न और सेंट्रल इंडियन ओशन में एक्सटेंड करता है। 10 डिग्री साउथ से लेकर 15 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड के बीच में मिलता है, जिसमें लैकेद्वीप, मालदीव्स और शागोस आर्किपेलागो है। नहीं समझ में आया? अभी समझ में आ जाएगा। यहां देखिए, अब इसमें आपको क्या नजर आ रहा है? इसमें आपको नजर आ रहा है यहाँ पे शागोस, ठीक है भाई। यहाँ पे आपको लक्षद्वीप समझ में आ रहा है। तो ये पूरा आप ग्रुप ऑफ आइलैंड देखिए, ये क्या है? लक्षद्वीप, मालदीव, शागोस आर्किपेलागो, या फिर आप कह लीजिए लक्षद्वीप, मालदीव, शागोस ग्रुप ऑफ आइलैंड्स। तो ये जो 3 ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं, ये बिल्कुल नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड करते हैं। सबसे पहले आए लक्षद्वीप, उसके नीचे आए मालदीव्स, प्रोमिनेंट टूरिंग डेस्टिनेशन है ये इंडिया के लिए। और उसके और नीचे चले जाओ तो आपका आता है शागोस आर्किपेलागो। ये शागोस आर्किपेलागो एक ब्रिटिश की टेरिटरी है, ब्रिटिश की टेरिटरी है इंडियन ओशन में, और ऑब्वियस सी बात है यहाँ पे एक यूएस का मिलिट्री बेस भी है। तो ये ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आपको यहाँ पे कुछ इस प्रकार से नजर आ रहा है। अब यहाँ के पास देखिए एक रिज निकल रही है। इस रिज का क्या मतलब है? रिजेस मैंने आपको पहले भी समझाई है। रिज मतलब यहाँ पे जो पृथ्वी की सरफेस है वो टूटी हुई है, और उस टूटने के चलते में इसके आसपास जो वोल्केनिक आइलैंड्स बनते हैं, ये आइलैंड के ऊपर, सॉरी, वोल्केनिक माउंटेन्स बनते हैं। वोल्केनिक माउंटेन्स और प्लेट्यूज, देखिए जो अंडर वाटर लैंडफॉर्म्स होते हैं, जहां पे इस प्रकार की रिजेस बनी हुई है, उन रिजेस से लावा बाहर आ रहा है। उसके चलते हो क्या रहा है कि भाई अंडरग्राउंड वोल्केनोज और माउंटेन्स बन रहे हैं, उसके साथ साथ कुछ प्लेट्यूज बन जाते हैं। अब इन लैंडफॉर्म्स के ऊपर जो कि अंडरग्राउंड है, धीरे धीरे कोरल्स इकट्ठा होते गए, इकट्ठा होते गए, इकट्ठा होते गए, और वो कोरल्स जब पानी के ऊपर आ गए तो क्या बन गया? कोरल रीफ्स बन गए, कोरल आइलैंड्स बन गए। और लक्षद्वीप एक कोरल आइलैंड है। कुछ कुछ मालदीव्स भी ऐसे बनाए, शागोस आर्किपेलागो भी कुछ कुछ ऐसा ही बना हुआ है। लक्षद्वीप की बात की जाए तो उसको कैसे पहुंचा जा सकता है? तो भाई कोची से डायरेक्ट फ्लाइट्स ऑपरेट होती हैं। प्रोमिनेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हो गया अगाती और बंगरम आइलैंड्स पे आप कोची से जा सकते हो। सबसे जबरदस्त टूरिंग डेस्टिनेशन के लिए कौन मानी जाती है? अगाती, क्योंकि अगाती आइलैंड ही केवल एक ऐसा आइलैंड है जहां पे एयर स्ट्रिप्स हैं, आपके हवाई जहाज उतर सकते हैं। अगाती से आप बोट लेके कवर आती है और कदमात आइलैंड्स भी जा सकते हो अक्टूबर से मई के टाइम पीरियड में, जब वहां पे भी एक प्रोमिनेंट टूरिंग डेस्टिनेशन होता है। अगाती से कवरत्ती की हेलीकॉप्टर ट्रांसफर भी चलता है। ओके, पैसेंजर शिप्स में एमवी कवरत्ती, एमवी अरेबियन सी, एमवी लक्षद्वीप, एमवी लगून, एमवी कोरल्स, एमवी अमनदीवी, एमवी मिनिकॉय,
ऑपरेट करते हैं कोचीन से लेकर लक्षद्वीप आइलैंड्स के बीच में। 14 से 18 घंटे की जर्नी है, आप इससे भी वहां पे घूमने के लिए जा सकते हो। अगर आप लक्षद्वीप आइलैंड की हिस्ट्री की बात करो तो सबसे पहले लक्षद्वीप आइलैंड का जिक्र एक ग्रीक सेलर के द्वारा किया गया। तो 1st सेंचुरी सीई में बोला गया कि भाई यहाँ पे बहुत सारी टॉर्टोइस शेल्स मिलती हैं। मुस्लिम मिशनरी एक्टिव यहाँ 7th सेंचुरी में आई, और जब अरब ट्रेडर्स यहाँ पे आने शुरू किए तो पूरे आइलैंड में आबादी ज़्यादा थी नहीं, और सब लोगों को इन्होंने इस्लाम धर्म में कन्वर्ट करवा दिया। 1100 के लगभग यहाँ पे एक हिंदू किंगडम का भी राजा है, मालाबार कोस्ट पे एक हिंदू किंगडम था, उसने इन आइलैंड्स के ऊपर कब्जा कर लिया। ठीक है भाई। फिर ये जो कुलशेखरा डायनेस्टी थी केरला की, जो कि एक हिंदू डायनेस्टी थी जिसने इन आइलैंड्स पे कब्जा किया था, कुलशेखरा डायनेस्टी के बाद इन आइलैंड्स का कंट्रोल चला गया कोला टिथरीज के पास। कोला टिथरीज की एक प्रिंसिपल ने एक मुस्लिम मैन के साथ शादी की, तो एक मुस्लिम रूलर आ गया वहां पे। तो इस प्रकार से इन आइलैंड्स का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो अलग अलग रूलर्स के हाथ में जाता गया है। बट प्रोमिनेंटली फ्रॉम 7th सेंचुरी एडी ऑनवर्ड्स जो पॉपुलेशन है प्रिडोमिनेंटली लक्षद्वीप आइलैंड्स की वो मुस्लिम ही है, क्योंकि पहले के जो अरब ट्रेडर्स आए थे उन्होंने यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया लोगों को। अगर आप बात करो पहला यूरोपियन कौन था जिन्होंने लक्षद्वीप आइलैंड्स को विजिट किया, वो था, कहा जाता है, इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो। इटालियन एक्सप्लोरर मार्को पोलो ने अपने 13th सेंचुरी के ट्रेवलॉग्स में फीमेल आइलैंड का जिक्र किया है। मोस्ट प्रोबेबली लोग बताते हैं कि वो जो फीमेल आइलैंड मार्को पोलो जिक्र कर रहा है वो एक्चुअली में मिनिकॉय आइलैंड है। 1498 में पोर्तुगीज भी इन आइलैंड्स पे पहुंचे। कॉयर के ट्रेड के ऊपर पोर्तुगीज अपना कब्जा जमाना चाहते थे। आप बोलोगे कॉयर क्या होता है, तो भाई जो आपकी कोकोनट होता है ना, कोकोनट के बाहर जो रेशे होते हैं उनको कॉयर बोला जाता है। उन कॉयर को यूज करके बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, जैसे बैठने वाली मैट्स बनाई जा सकती हैं, रस्सियां बनाई जा सकती हैं, और भी बहुत चीजों में स्क्वायर का इस्तेमाल होता है। तो इस स्क्वायर की ट्रेड में पुर्तगीज इंटरेस्टेड थे। अब चूंकि पुर्तगीज एक कॉलोनियल पावर है तो ऑब्वियस ही बात है पुर्तगीज कहीं गए, वो वहां पे सेटल हो गए। अभी सेटल हो गए तो वो रेजिडेंट्स को परेशान करने लगे लक्षद्वीप आइलैंड्स के। तो रेजिडेंट्स ऑफ लक्षद्वीप आइलैंड्स ने 1545 में एक अपराइजिंग कर दी। आप यहाँ पे देखो, चूंकि मुस्लिम धर्म स्थापित हो चुका था और जो सोसाइटी है लक्षद्वीप की वो मैट्रिलिनियल है, तो यहाँ पे जो फीमेल रूलर्स थी उनको बोला गया बीबीज। कहीं ना कहीं केरला की सोसाइटी भी मैट्रिलिनियल थी। मैट्रिलिनियल मतलब लेडीज राज करती थी, और प्रॉपर्टी जो एक्वायर करता था वो बेटी एक्वायर करती थी, ना कि बेटा। तो आज की डेट में नॉर्थ इंडिया में जो बेटों के लिए होता है, कहीं ना कहीं केरला में वो बेटियों के लिए होता है। तो इस रिस्पेक्ट में भी केरला देश के बाकी स्टेट से ज्यादा प्रोग्रेसिव है। फिर आगे बात की जाए तो जो सक्सेसिव बीबीज थी आपकी लक्षद्वीप में, जिनको फीमेल रूलर्स कहा जाता था, वो अपने हस्बैंड्स के साथ इन आइलैंड्स पे रूल करती थी। एक समय ऐसा आया 1780s में जो अमनदीवी आइलैंड था, जो कि सबसे नॉर्दर्न मोस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड है लक्षद्वीप का, उसका कंट्रोल टीपू सुल्तान के हाथ में चला गया। टीपू सुल्तान सुल्तान ऑफ मैसूर थे, इनके बारे में हमने पढ़ाई है। 2nd एंग्लो मैसूर वॉर, 3rd एंग्लो मैसूर वॉर, 4th एंग्लो मैसूर वॉर में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई थी। तो 1799 में जब टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई तो उसके बाद अमनदीवी आइलैंड्स का कंट्रोल किसके हाथ में चला गया? ब्रिटिशर्स के हाथ में चला गया। ब्रिटिशर्स ने क्या बोला कि ये जो बीबीज राज कर रही हैं लक्षद्वीप में, और जो उनके हस्बैंड्स राज कर रहे हैं, ये चाहे तो राज करते रहें, इनके राज से हमें प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अमनदीवी आइलैंड्स तो ब्रिटेन का हो गया था, बाकी जितने भी आइलैंड्स हैं उनके ऊपर बीबीज और उनके हस्बैंड राज कर सकते हैं, बशर्ते वो हमें समय समय पे कुछ ट्रिब्यूट भेजेंगे, कुछ टैक्स भेजेंगे। ये टैक्स बीबीज और बाकी लक्षद्वीप आइलैंड्स के जो रूलर थे वो नहीं दे पाते थे, जिसके चलते 1908 में जो फीमेल रूलर थी उसने इन आइलैंड्स पे ब्रिटिश का डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करने की परमिशन दे दी, क्योंकि टैक्स बहुत ज्यादा इकट्ठा हो गया था और ब्रिटिशर्स को पैसा दे नहीं पा रहे थे। अगर आप लक्षद्वीप के आइलैंड्स की बात करो, बहुत छोटे हैं, ठीक है, 1 मील या 1.6 किलोमीटर से ज्यादा इनकी विड्थ नहीं है। अमनदीवी इज द नॉर्दर्न मोस्ट ग्रुप ऑफ आइलैंड, मिनिकॉय आइलैंड इज द साउदर्न मोस्ट ग्रुप। इसकी लोकेशन हमने देखी है। जितने भी आइलैंड्स पे जनता रहती है, इनहेबिटेड है, लोग रहते हैं, वो कोरल अटॉल्स है। ठीक है, कोरल अटॉल्स क्या होते हैं, जो वीडियो का रेफरेंस दिया वो देखिए जाके। यहाँ पे जो सॉइल है लक्षद्वीप का वो सैंडी है, जो कि कोरल से निकाला गया है, तो सैंडी है। सैंडी सॉइल्स क्या होते हैं, इसके लिए मेरी एनसीईआरटी की वीडियोस देखिए। फिर अगर आप बात करो तो जो टेम्परेचर है लक्षद्वीप में वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड से 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में होता है। अरेबियन सी में ज्यादातर जो साइक्लोन्स ओरिजिनेट होते हैं वो लक्षद्वीप को स्ट्राइक नहीं करते हैं, लेकिन अगर किसी साइक्लोन की विंड और वेव्स का भी इंपैक्ट आ गया तो कहीं ना कहीं लक्षद्वीप में तबाही मच सकती है। जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं थोड़े बहुत बदल सकते हैं। अगर आप फ्लोरा की बात करो लक्षद्वीप में, तो बनाना, वाजा, कोलोकासिया, चांबू, ड्रमस्टिक, बोरिंग गकाई, ब्रेड फ्रूट, चक्का, वाइल्ड एलिमेंट,
ये काफ़ी एक्सटेंसिवली उगाया जाता है लक्षद्वीप में। कोकोनट थेंगा, ये एक क्रॉप है जिसको इकोनॉमिकली ट्रेड किया जा सकता है, इसको लक्षद्वीप में उगाया जा सकता है। ओके, अगर आप कोकोनट और थेंगा की बात करो तो अलग अलग वेराइटीज़ के मिलते हैं आपके लक्षद्वीप में। लैकेदीव माइक्रो, लैकेदीव ऑर्डिनरी, ग्रीन ड्राफ। सी ग्रास की 2 अलग अलग वेराइटीज़ मिलती हैं बीचेस के बाद लक्षद्वीप में, जिनका नाम है थलासिया हेम्प्रिचिन एंड साइमोडोसेशिया आइसोटिफोलिया। क्या काम है इनका? सी इरोजन को रोकना, बीच सेडिमेंट्स को कंजर्व करना, लहरें उनको बहा के न ले जाएं। तो ये कुछ पॉइंट्स है दोस्तों यहाँ पे, जो कि चाहो तो आप याद कर लो, चाहो तो याद ना कर लो। अब होता ही है कि लक्षद्वीप आइलैंड्स अक्सर का जब भी न्यूज़ में रहे तो उस न्यूज़ से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसको ज़्यादा से ज़्यादा याद कर लो। वैसे तो लक्षद्वीप आइलैंड्स के बारे में अगर मैं आपको बताने पे आ जाऊँ तो जाने जितनी चीज़ें मैं आपको बता दूँ। जैसे कि अगर आप बात करो तो भाई जो मैरीन लाइफ है लक्षद्वीप आइलैंड्स की काफ़ी एलैबोरेट है, ठीक है। वर्टिब्रेट्स की बात करिए तो कैटल और पोल्ट्री आपको बहुत दिख जाएगी लक्षद्वीप आइलैंड्स में। जो ओशनिक बर्ड्स पाई जाती हैं लक्षद्वीप आइलैंड्स में वो पाई जाती हैं थाराथासी में और कारीफेतू में, ठीक है। अब बात ये है, ये थाराथासी और कारीफेटू क्या है? ये हैं बर्ड्स के नाम। इनके साइंटिफिक नाम है स्टर्ना फुस्काटा थाराथासी का और अनोस सॉलिडस कारीफेटू का। किस आइलैंड पे पाई जाती है? तो आइलैंड का नाम है पित्ती। ये पित्ती नाम का जो आइलैंड है ये अनइनहेबिटेड आइलैंड है, यहाँ कोई इंसान नहीं रहता है, तो इसीलिए इस आइलैंड को बर्ड सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया है भारत सरकार ने। तो ये तो पहली वीडियो थी, नीचे कमेंट बॉक्स में लिंक के थ्रू दूसरी वीडियो का भी लिंक ले लीजिए और उसको भी देख लीजिए, वो भी उतनी इंपॉर्टेंट है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, जल्दी ही दूसरी वीडियो में मिलते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए।